ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों का काफ़ी पसंदीदा चैप्टर है ये, है ना। तो बड़े इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे और बड़े इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ाएंगे। तो बेटा ये जो चैप्टर है ना, आपको पता है कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल होती है, ठीक है। तो दो शब्द हमने यहाँ पर बोले। तो सबसे पहला ये रिप्रोडक्शन है क्या, तो आप बताओगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, उसी के आगे ऐड कर लेना बायोलॉजिकल, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे न्यू ऑर्गेनिजम्स का आना वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। और आपने देखा था कि इसके दो प्रकार थे, कौन कौन से भाई साहब, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है जी। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों ही पेरेंट्स अपने अपने स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे, उन दोनों के गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी और बनेगा जाइगोट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन हुई है, तो जो नया जाइगोट बन के आएगा उसमें बदलाव आएंगे, उसमें क्या आएंगे, वेरिएशंस आएंगी, ठीक है, जो कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, राइट। तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा, बड़ा ही पेचीदा सा ये प्रोसेस है। अगर इसी के कंपैरिजन में मैं एसेक्सुअल की बात करूंगी, वहां पर सिंगल पेरेंट होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में और मे नॉट बी इन्वॉल्व्ड, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर गैमेट बने, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, कोई जाइगोट नहीं बन रहा है, मतलब कोई वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई बदलाव नहीं आएंगे, और वो कंपैरेटिवली फास्टर प्रोसेस होता है, उसमें कम समय लगता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, बड़ा ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। इट लीड्स टू वेरिएशंस, यहाँ पर चेंजेस आते हैं, यहाँ पर बदलाव आते हैं, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं वो इंक्रीज कर देते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल को, इंक्रीज कर देते हैं चांसेस ऑफ सर्वाइवल को, ठीक है। तो मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ जल्दी जल्दी से, ताकि आपको चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पता चले। देखो भाई, फीमेल मेल, दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑपोजिट सेक्स के, इनके पास कुछ सेक्स ऑर्गन्स हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, बेटा याद रखना ह्यूमंस की बात हो रही है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है पेयर्ड ओवरीज। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों, फीमेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। आप बोलोगे क्या भाई, ओवरीज। बिल्कुल वैसे ही मेल्स में प्रेजेंट होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ टेस्टिस। आगे देखो, अब सेक्स ऑर्गन तो पता चल गया, इनके जो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं यानी कि जर्म सेल्स यानी कि गैमेट्स, वो क्या है, एग या फिर ओवम, एग या फिर ओवम। इनके जो गैमेट्स हैं उनको आप कहते हो स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। क्या कहते हो भाई, जल्दी जल्दी बताओ यार, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब ये कुछ हार्मोन्स को, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब कौन से सेक्स हार्मोन्स हैं जो ओवरी से प्रोड्यूस हुए, पहला है ईस्ट्रोजन, कौन सा है, ईस्ट्रोजन, और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा कौन सा है बच्चों, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। यहाँ पर जो मेल सेक्स और मतलब हार्मोन्स हैं, कलेक्टिवली उनको एंड्रोजन्स कहते हैं। और इसका एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल कौन सा बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। भाई एक बात बताओ, तुम लोगों ने 9th और 10th क्लास तो की है ना, तो ये तो बेसिक्स हैं, ये तो 12वीं में जो आर्ट्स वाले हैं उनसे पूछ लो तुम, वो भी बता देंगे तुम्हें, तुम तो फिर भी साइंस लेके बैठे हो, है ना। ये बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए यार। तो ये सारी चीज़ें तो चलो पता है तुम्हें,
ठीक है, ऐसा तो तुम्हें बहुत कुछ पता है लेकिन ये तो पता ही है ना। तो अब क्या होगा कि एक स्पेसिफिक एज आती है मेल्स और फीमेल्स में, एक स्पेसिफिक एज जिसमें कुछ बदलाव आने लग जाते हैं, उनको कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होना। क्या कहते हैं उनको? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होना। और वो किस एज पर होता है बच्चों, किस टाइम पीरियड पर हो रहा है? वो प्यूबर्टी पर हो रहा है ना। तो जब भी मेल और फीमेल एक स्पेसिफिक एज तक आते हैं, जिस एज में उनके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है। किसकी डेवलपमेंट? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, उसी एज को कहा जाता है बच्चों प्यूबर्टी। फीमेल्स के केस में लगभग 10 से 12 साल की उम्र और मेल्स के केस में लगभग 12 से 14 साल की जो उम्र होती है, यही वो एज है जिसमें चेंजेस आएंगे, जिसमें बदलाव आएंगे। अब वो बदलाव क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं? तो बेटा दोनों में ही हेयर ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है। प्यूबिक रीजन में, आर्मपिट्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। दोनों की जो वॉइस है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं इंडिविजुअली जैसे कि फीमेल की सिर्फ बात करूं तो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, ठीक है। और दूसरा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है ब्रेस्ट में एंड हिप्स में, राइट। आगे देखिए, यहाँ पर अगर मेल्स की मैं बात करूँ तो बेटा स्पर्म्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। स्पर्म्स बनने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी वो एज है जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट होती है, और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर डेवलप होंगे। तो भाई एक बात बताओ, सांस लेने दो थोड़ी सी, ठीक है। एक बात बताओ कि जब यहाँ पर मैंने गैमेट्स की फॉर्मेशन की बात की तो एग में क्यों नहीं, फीमेल के अंदर एग की फॉर्मेशन क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पे? क्योंकि देखिए फीमेल के अंदर जो एग की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पर नहीं बल्कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही शुरू हो चुका था, लेकिन वो हॉल्ट कर जाता है, वो रुक जाता है एक स्पेसिफिक स्टेज में, और प्यूबर्टी पर जब फीमेल पहुंचती है तो वो रिज्यूम कर जाता है। तो याद रखिए फीमेल के अंदर जो गैमेट की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस है, वो कब शुरू हो गया था? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन वो रुक जाता है एक स्पेसिफिक स्टेज में, और जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करेगी तब वो एग की फॉर्मेशन दोबारा से शुरू हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी। फीमेल गैमेट यानी कि एग की फॉर्मेशन के प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? oogenesis। और मेल के अंदर जो गैमेट्स है यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, ठीक है। ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी लिखने वाली थी मैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, जबकि मेल में जो गैमेट की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो शुरू होता है प्यूबर्टी पर, ठीक है जी, प्यूबर्टी पर। सही बात है। चलो भाई, तो जब भी सेक्सुअली कोई इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले उसके अंदर ये जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे, और गैमेट्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। और बेटा इन दोनों गैमेट्स में से जो मोटाइल होते हैं वो मेल गैमेट होते हैं यानी कि स्पर्म्स होते हैं, जो मोटाइल होते हैं वो मेल गैमेट्स हैं यानी कि स्पर्म्स हैं। तो यही जो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करते हुए फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट तक जाते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए हम कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज करेंगे जैसे कि क्वाइटस या फिर इंटरकोर्स। मैं लिख देती हूँ फटाफट से। चलो भाई, कौन सा प्रोसेस? इंटरकोर्स या फिर
कोइटस, इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई, चलो। तो मैंने बोला गैमेट्स बन चुके हैं दोनों में, मेल गैमेट्स हैं मोटाइल यानी कि स्पर्म्स हैं मोटाइल। जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा, जब कोइटस होगा, तो मेल्स गैमेट यानी कि स्पर्म्स ट्रेवल करके फीमेल गैमेट से मिलने चले जाएंगे, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट से होते हुए सीधा फैलोपियन ट्यूब में। जैसे ही मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेंगे और अगर एग वहां पर पहले से ही उपस्थित हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन। तो गैमेटोजेनेसिस, फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन और फिर फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ भाई साहब? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। इसके रिजल्ट में क्या बना? इसके रिजल्ट में बना जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा? इट विल अंडरगो सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि एम्ब्रियो में बदल जाएगा। और यहाँ पर आप बोलोगे भैया एम्ब्रियोजेनेसिस चलेगा। इस जाइगोट की जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, स्पेसिफिकली अगर मैं ह्यूमन फीमेल की बात करूंगी तो उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं बच्चों, उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो लगभग 9 महीने तक चलता है। 9 मंथ्स तक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन फीमेल में चलेगी। अब 9 महीने जब पूरे होने वाले होंगे, जब वो बच्चा, जब वो फीटस कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, तो अब वो बच्चा क्या करने वाला है? लात मारेगा ना, ऐसे तो होता है। तो बेटा जैसे ही फीटस की डेवलपमेंट पूरी हो जाएगी तो वो कुछ सिग्नल्स को भेजता है और मदर के अंदर से, प्लेसेंटा से भी कुछ सिग्नल्स आते हैं और पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी, पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ का कार्यक्रम हो जाएगा, डिलीवरी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, एक और शब्द था वैसे, देखो क्या शब्द था? जिस समय मेल गैमेट्स फीमेल की बॉडी में एंट्री लेते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बेटा उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, ठीक है, इसका मतलब है मेल गैमेट्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंट्री लेना। और जब ये एंट्री लेंगे और अगर एग अवेलेबल होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जाइगोट बनेगा। और यही जाइगोट है जिसकी अटैचमेंट हो जाती है यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम में बाय द प्रोसेस कॉल्ड इम्प्लांटेशन। और जब वो जाइगोट अटैचमेंट कर लेगा उसके बाद ही उसकी एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगी। कब तक? 9 मंथ्स तक। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड है 9 मंथ्स का, इसी को हम कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्लियर होगी बात? तो भैया बालक हो गया, यहाँ तो पार्चुरेशन हो गई, डिलीवरी हो गई, चाइल्ड बर्थ हो चुका है ना। तो इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 लोगों की कंट्रीब्यूशन है, उनके ऑर्गन्स की, उनके गैमेट्स की, उनके हार्मोन्स की कंट्रीब्यूशन है। तो भैया इस चैप्टर में डिटेल में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो जो अपकमिंग वीडियोस होंगी, एक में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक में फर्टिलाइजेशन को डिटेल में हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया, ये बेसिक चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, सो ऑल द बेस्ट, सी यू।